इसके अलावा बात कर लेते हैं अभी एक और जो रिश्ता है बुज़ुर्गों के साथ हमारा। हर घर में बुज़ुर्ग हैं, हर घर में हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उनके साथ भी इस पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से दूर हैं और वो अपने बच्चों से दूर हो गए, किसी कारण से वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं और उनको दूर ही जो है स्टे करना पड़ रहा है अपने परिवार से। तो ऐसे में उन लोगों के साथ उनका जो मेंटल हेल्थ है या फिर उनका जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो वो ऐसे में हम अपने बुज़ुर्गों की केयर कैसे करें, किस तरीके से हम उनको वो घर में रहते हुए किस तरीके से उनका ख्याल रखा जाए, क्या क्या उनसे हम ऐसा करें उनके साथ कि वो पूरा दिन जो है उनका वो अच्छे से गुजरे। तो ज़रूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त हैं, हमें जॉब भी, प्रोफेशनल वर्क भी हमारा है, घर का काम भी है, बच्चे भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपने बुज़ुर्गों की अनदेखी कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। जब भी मेरी किसी बुज़ुर्ग से बात होती है तो हमेशा ही वो लोग कहते हैं कि भाई हम अपने दिल की बात किसी के साथ नहीं कह पाते हैं, और जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो हमेशा ही यही शिकायत करते हैं कि दे आर नॉट एबल टू शेयर देयर थिंग्स टू समवन एल्स। तो वो कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि, और आप सबका भी मानना यही होगा कि हम कहीं ना कहीं उनको समय नहीं दे पाते हैं और दे आर फीलिंग लॉनलीनेस इन देयर लाइफ। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उनका ख्याल रखना है। किस तरीके से हम उनका ख्याल रख सकते हैं? डेफिनेटली हम उनके एक्सपीरियंसेस के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अब समय है हमारे पास कि उनके साथ हम ज़्यादा समय व्यतीत कर पा रहे हैं और हम घर में हैं और वो भी हमारे साथ हैं। तो डेफिनेटली हम फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें उनके ज़माने की सीख सकते हैं, उनके वक्त की चीज़ें सीख सकते हैं। उनसे आप कह सकते हैं कि आपने जो भी चीज़, जो भी आप के समय में चीज़ें होती थी उनको ज़रूरी है वो सीखें आप उनसे। उनके समय में बहुत क्रिएटिव चीज़ें होती थी। पुराने वक्त में वो किस तरीके से अपने एंटरटेनमेंट करते थे, क्या करते थे ऐसा जिसकी वजह से पूरा दिन वो ऐसे ही गुजार देते थे हंसते हंसते। आप उनसे सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपको सिखा सकते हैं, बशर्ते आप सीखना चाहें। ज़रूरत है उनको अटेंशन देने की, क्योंकि अगर आप उनको अटेंशन नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर अकेलापन उनकी ज़िंदगी में आ जाता है। वो ज़रूरी है कि आप उनके साथ बातचीत करें, हर रोज़ उनको थोड़ा सा समय निकालें उनके साथ। ज़रूरी है कि आप उनके साथ बातचीत करें, और उनसे जो है बातचीत तो करना ही करना है, क्योंकि आप कितने भी बिज़ी हों, कितने भी व्यस्त आपकी ज़िंदगी है, लेकिन आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट तो ज़रूर उनसे आप बैठ के उनके साथ उनसे बातचीत कीजिए, ताकि उनका जो पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो निकल जाए, या फिर उनके दिमाग में कोई बात है, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, तो वो चीज़ें कर पाएँ, और वो चीज़ें ही उनको जो है काफ़ी हद तक उनको अच्छा महसूस होता है। तो इसलिए उनको अटेंशन देना ज़रूरी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। बच्चे हैं तो बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें, उनसे चीज़ें, जो भी क्रिएटिव चीज़ें या जो भी अच्छी चीज़ें आप उनसे सीख सकते हैं वो ज़रूर सीखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनको कुछ नहीं आता, या आज की हाईटेक जो ज़माना है हमारा, ये सब का कुछ लोगों का मानना है कि भाई वो इतने उस पर मतलब हैंडी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके ज़माने में भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो हम उनसे सीख सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटिव गेम्स उनके समय में भी होते थे, या बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने ज़माने में सीखी हैं और वो आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली उनकी चीज़ें, आप उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और आप ज़रूर सीखिए, उनके साथ समय गुजारिए, उनके साथ खाना खाइए बैठ के। उनकी जब भी उनका मन करे आप उनको कुछ भी ऐसा, जो भी उनकी पसंद चीज़ें, जो भी उनको पसंद है चीज़ें, आप उनको वो बना के खिला सकते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ जो उनको पसंद है, तो हो सकता है वो उनके लिए नुकसानदायक हो, तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई आप उनको वो ज़रूर खिलाएं। अगर कोई डायबिटिक पर्सन है और किसी को मीठा खाने की का शौकीन है तो ऐसा ना करें। हमें उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो वो चीज़ें जो उनको नुकसान ना करें और उनको पसंद हो किसी भी तरीके से, वो हम तक सर्व कर सकते हैं, जिससे उनका, ज़रूरी है कि अगर वो घर में है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ज़रूर उनके साथ थोड़ा सा वॉकिंग ज़रूर कीजिए, उनके लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे घरों में जो
जो बुजुर्ग हैं वो कहीं बाहर नहीं आते जाते हैं, वो घर में ही रहते हैं, वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं या फिर वो घूमना फिरना उनका नहीं होता है उस तरीके से, तो ज़रूरी है कि वो घर में थोड़ा बहुत घूमें फिरें। और आप अगर उनके साथ हैं तो डेफिनेटली वो 40-50 कदम ज़्यादा चल पाएंगे, 100 कदम ज़्यादा चल पाएंगे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। क्योंकि सारा दिन बैठे बैठे अगर वो खाना खाया उन्होंने और उसके बाद वो टहलेंगे नहीं तो डेफिनेटली फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से फिर उनको दिक्कतें रहती हैं। तो अगर वो घूम फिर पा रहे हैं तो वो ज़रूरी है। समीर रावत जी, ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आपने सवाल पूछा कि इंडोर गेम्स हम खेल सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड प्ले। जो भी आपके पास इंडोर गेम्स अवेलेबल हैं वो ज़रूरी है। वो एक बहुत अच्छा एंटरटेन का साधन है, एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने घर के सब लोगों के साथ जुड़े रहने का। उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें आप लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इंडोर गेम्स में आप कैरम बोर्ड जैसे है बहुत, हम सब उसमें एंजॉय कर सकते हैं। लूडो आप खेल सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई क्रिएटिव गेम है, चेस वगैरह है, तो वो भी खेल सकते हैं। और भी अगर ज़्यादा कोई पुराने आपके ज़माने का कोई गेम, आपने कोई ऐसा गेम सीखा हुआ है जो आप घर में खेल सकते हैं, तो पहले बच्चों को सिखा सकते हैं, दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं, और डेफिनेटली यू कैन एंजॉय विद योर इंडोर गेम्स।